Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss The Tiger King by Kalki, written by Kalki, lesson 2, explanation, Vistas, class 12. कहते हैं कि डेस्टिनी हैज़ अनलिमिटेड पावर. हमारी जो डेस्टिनी होती है वो अनलिमिटेड पावर होते हैं. डेथ इज़ अनअवॉइडेबल और डेथ मीन्स अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हमारी निश्चित है, विच इज़ अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. तो इसी थीम को रखते हुए काल्की ने ये पूरा चैप्टर लिखा है. सो नाउ लेट्स डिस्कस. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो इस स्टोरी के हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल किलेदार मेजर सदव्याग्रह समाहारी महाराजा विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD, ACTC और CRC के. बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. कह रहे हैं जो महाराजा, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो बहुत सारे नामों से जाने गए, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सदव्याग्रह, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के. बट उनका नाम जो है वो बाद में किस नाम से शॉर्टन हो गया? टाइगर किंग, या वो टाइगर किंग के नाम से जाने गए. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. अब यहाँ पर जो आई है वो कौन है? राइटर हिमसेल्फ. तो राइटर कह रहा है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि वो टाइगर किंग क्यों जाने गए. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. स्ट्रेटेजिक मीन्स कैलकुलेटेड, विड्रॉल मीन्स ड्रॉ बैक करना, पीछे हटना, प्रिटेंडिंग मीन्स बहाना बनाना, इंटेंशन मीन्स हमारा विचार होना, आइडिया होना, इरादा होना. तो कह रहे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड. कहना है लास्ट में हमारा ऐसा बहाना बनाने का कोई इरादा नहीं है इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉ, कि मैं किसी कैलकुलेटेड तरीके से अपने आप को विड्रॉ कर लूँ. क्यों विड्रॉ कर लूँ? कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि उनका नाम जो था वो टाइगर किंग क्यों पड़ा, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है कि स्टोरी के लास्ट में मैं विड्रॉ कर लूँ. मैं आपको ये ना बताऊँ कि उनका नाम जो था वो टाइगर किंग क्यों पड़ा. इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जो स्तूका बॉम्बर जर्मन की तरफ से नाम, जो बॉम्बर जो यूज़ हुआ था उसका नाम था स्तूका बॉम्बर, जो जर्मनी की तरफ से यूज हुआ था. तो कहना है इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर. थ्रेट मीन्स धमकी होना. तो कह रहे हैं अगर मुझे कोई स्तूका बॉम्बर की भी धमकी दे, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. ट्रैक मीन्स क्या होता है? रास्ते से. कि स्तूका बॉम्बर की भी धमकी मुझे अपने ट्रैक से नहीं हटा सकती है. थ्रो ऑफ ये आपका फ्रेजल वर्ब है. तो थ्रो ऑफ मीन्स फेंकना, हटाना किसी को. तो स्तूका बॉम्बर की भी अगर मुझे कोई धमकी दे तो मुझे अपने इस ट्रैक से, इस रास्ते से नहीं हटा सकता है. मीन्स कि मैं आपको उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा ऐसा मैं ना बताऊं. द स्तूका इफ इट लाइक्स, तो यहाँ पे जो इट वर्ड यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ? स्तूका के लिए. द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. हेस्टी मीन्स फटाफट, रिट्रीट मीन्स वापस होना, बैक, बीट मीन्स हटना है यहाँ पर है. तो कह रहा है हारना, तो हारना तो यहाँ पर नहीं होगा बट हटना वर्ड होगा. यदि ये चाहे कौन? स्तूका बॉम्बर, तो फटाफट मेरी स्टोरी से ये हट सकता है. राइट एट द स्टार्ट, कह रहे स्टार्टिंग से ही. इट इज इम्परेटिव. इम्परेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट. टू डिस्क्लोज अ मैटर, डिस्क्लोज मीन्स ओपन करना, अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, कि बहुत ही इम्पोर्टेंस मैटर को डिस्क्लोज करना. अबाउट द टाइगर किंग, कि स्टार्टिंग से ही ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टाइगर किंग का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है उसको डिस्क्लोज किया जाए. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, अब यहाँ पर हिम कौन है? महाराजा धीराज.
टाइगर किंग की बात हो रही है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, ये हर वो व्यक्ति जो उनको पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। वो उसकी एक नेचुरल इच्छा होगी कि मतलब ऐसा नहीं कि उसको फोर्स किया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो उनको पढ़ेगा वो उनकी नेचुरल डिजायर होगी उससे मिलने की। किससे? महाराजा धीराज से। इनडोमिटेबल मीन्स करेज, फेस टू फेस, कि वो इतने साहसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिलना चाहें। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा को पूर्ण होने का कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो उनसे मिलना चाहे बट वो उनसे नहीं मिल सकता। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, कह रहे जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। फाइनल अबोर्ड मीन्स इन द हेवन, मीन्स स्वर्ग सिधारना, मर जाना। तो द टाइगर किंग है वो भी पहुंच चुका है। रीच मीन्स पहुंच चुका ना, वो भी अपने फाइनल अबोर्ड पहुंच चुका है ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जहाँ पर सारे लिविंग क्रिएचर्स का जो घर होता है ना, जो पहुंचते मनेगा, वहाँ भी टाइगर किंग पहुंच चुका है। मीन्स इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, द टाइगर किंग इज डेड, जो टाइगर किंग है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, कि उसके मरने का जो तरीका था, द मैनर ऑफ हिज डेथ मीन्स उसके मरने का जो तरीका था, उसकी मृत्यु जिस तरह से हुई थी, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट का मैटर था, मामला था। मीन्स उसकी डेथ बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये केवल टेल या स्टोरी के अंत में ही इसको रिवील किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस मीन्स डेथ, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, मीन्स प्रेडिक्ट करना, किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि जैसे ही उसके बारे में एक बहुत ही फैंटास्टिक एस्पेक्ट है इसके बारे में, उसकी डेथ के बारे में। एज सून एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही वो राजा का जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवक्ता होते हैं, उन्होंने एक भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन किया कि एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और बच्चा जो है वो बड़ा होकर क्या बनेगा? योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का हीरो रहेगा, एंड चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। बट बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड का मीन्स होता है कि किसी भी बात को कहते कहते रुक जाना, मीन्स हिचकिचाहट होना, या आप किसी डर की वजह से पूरी बात को कंप्लीट ना करना। तो दे बिट देयर लिप्स, इतना कहते कहते कि वो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, हीरो ऑफ हीरोज होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी बनेगा, और इतने कहते कहते दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, वो अपने होठों को काटने लगते हैं और अपने थूक को निगलते हैं। swallowed हार्ड मीन्स कहते कहते वो रुक जाते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कंपेल मीन्स फोर्स करना, जबरदस्ती करना, तो व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू, और जब उनको कंटिन्यू करने के लिए कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, केम आउट विद इट मीन्स बताना, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके बारे में बताया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, सीक्रेट मीन्स गुप्त चीज होना, बहुत ही जिसको हम रिवील ना कर सकें। सो दिस इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको हमें किसी भी तरीके से रिवील नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमको बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, फिर उसके साथ इन्होंने कहा कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, ये जो बच्चा
इस स्टार के मीन्स जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है। वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसकी मृत्यु होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, उसी समय एक क्या हुआ, ग्रेट मिराकल हुआ। मिराकल मीन्स चमत्कार। सो एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक बहुत ही आश्चर्यजनक, हम इसको बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एंड एस्टोनिशिंग मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाला। फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। और उसी समय एक आश्चर्यजनक बात ये हुई कि उस छोटे से 10 दिन के बच्चे के सर जिलानी जंग बहादुर के लिप्स से कुछ वर्ड्स निकले या फ्रेज निकले, आश्चर्यजनक वाक्य निकले। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10 दिन के जो जिलानी जंग बहादुर थे, उनके होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला। ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. Blinked means होता है कि आंखें झपकाना। जब कोई भी चीज़ हम आश्चर्य से होते हैं या सरप्राइज होते हैं तो अपनी पलकों को झपकाने लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लिंक्ड। तो क्या हुआ कि एवरीवन, और हर व्यक्ति जो लोग थे वो क्या हो गए, अचंभित हो गए, या अचंभित होकर वो खड़े रह गए। ट्रांसफिक्स्ड मीन्स क्या होता है कि अचंभित हो जाना या किसी भी चीज़ को मोशनलेस हो जाना डर से या किसी भी कारण से, और स्टूपेफैक्शन मीन्स शॉक्ड हो जाना। तो हर वो व्यक्ति अचंभित होकर खड़ा रह गया आश्चर्य में। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे बेतहाशा और पलकें अपनी झपकाने लगे। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। क्या बोलते हैं, ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही था जो बोल रहा था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब कोई भी संदेह का आधार नहीं था। नो डाउट्स फॉर ग्राउंड मीन्स क्या हुआ, या नो ग्राउंड्स फॉर डाउट मीन्स हुआ कि अब कोई भी शक नहीं रह गया था, या अब कोई भी शक का आधार नहीं रह गया था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated, कह रहा है ये छोटा बच्चा था। इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, तो ये अभी छोटा बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। इनसेटेड मीन्स किसी बात को बहुत साफ तरीके से बोलना, क्लियरली बोलना। तो ये जो छोटा ही बच्चा था जो अभी 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, वो इतने साफ वर्ड्स बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. The chief astrologer, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगे। गेज इंटेंटली मीन्स होता है कि ध्यान से देखना। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कह रहे हैं वो व्यक्ति जो एक दिन पैदा होते हैं हैव टू डाई, उनको मरना ही पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और हमें तुम्हारे ये प्रेडिक्शन या ये भविष्यवाणी जानने की हमको आवश्यकता नहीं है। देयर शुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कहते हैं यदि आप हमें ये बताएं कि उस मृत्यु का तरीका क्या है तो इसमें कोई सेंस होगा, तो इसमें कोई अर्थ होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, और उस छोटे से बच्चे ने, या शाही बच्चे को हम जिसको बोल सकते हैं, अपनी छोटी सी कर्कश आवाज़ में ऐसे शब्द कहे। मीन्स उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पैदा होता वो मरता ही है, बट आप ये बताइए कि वो डेथ किस तरह होगी, ना मैनर ऑफ डेथ बताइए, उस मृत्यु का तरीका बताइए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने
इन वंडर मीन्स आश्चर्य में, आश्चर्य से अपनी जो फिंगर थी वो अपनी नोज पर रखी। अ बेबी barely 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कह रहे हैं एक बेबी, एक बच्चा जो मुश्किल से अभी कितने 10 दिन का था, ओपन इट लिप्स इन स्पीच, और वो अपने लिप्स को उसने ओपन किए थे बोलने के लिए, मीन्स 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। नॉट ओनली दैट, और केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और इसने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज किए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन मीन्स कि बहुत ही बुद्धिमान सवाल भी किए। ना इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, जिस पर हम विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट, जो देन फैक्ट में जो तथ्यों से ज़्यादा, जो जैसे जो युद्ध होता है, जब वार होता है, उस समय बुलेट ऑफिस से जो बंदूकें, जो गोलियां चलती हैं, उनसे ज़्यादा वो लग रहा था, मीन्स फैक्ट से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि किसी वॉर ऑफिस से गोलियां चल रही हों। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से उंगली हटाई और छोटे से राजकुमार पर अपनी नजरें गड़ा दी। फिक्स्ड हिज आइज, फिक्स्ड हिज आइज मीन्स अपनी नजरें गड़ा दी, या उस छोटे से बच्चे को, राजकुमार को ध्यान से देखने लगे। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द बुल, इन द आवर ऑफ द बुल। उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंस हैं वो किसके नक्षत्र में पैदा हुआ है? बुल, जो वृषभ राशि में इसको बोलते हैं, उसके नक्षत्र में, उस स्टार साइन में ये पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, और जो बुल और जो टाइगर हैं वो एक दूसरे के इनेमी होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, और इसीलिए इस बच्चे की डेथ जो है वो किससे होगी? टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्विक, क्विक मीन्स कांपना डर से। तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे ही जंग बहादुर ने ये शब्द सुने वो डर से कांपने लगे? द वर्ड टाइगर, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, और ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने क्या बोला, क्या प्रोनाउंस किया? द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। डीप ग्रोल मीन्स होता है कि दहाड़ से बहुत डरावने शब्द निकले। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके होठों से बहुत ही, या होठों से या मुंह से बहुत ही डरावने, टेरिफाइंग, स्केरिंग वर्ड्स निकले। लेट टाइगर्स बी वेयर मीन्स, अब बाघों को बोलो कि वो सावधान रहें। बिवेयर मीन्स सावधान होना, तो अब टाइगर्स को बोलो कि वो सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली द र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो कहानी थी, दिस अकाउंट मीन्स ये कहानी जो थी वो केवल प्रतिबंधपुरम में पूरी अफवाह की तरह फैल गई। र्यूमर मीन्स क्या होता है? अफवाह होना। राइफ मीन्स क्या होता है? फैलना, वाइड स्प्रेड होना। तो ये जो कहानी थी, ये जो घटना थी, वो पूरे प्रतिबंधपुरम में अफवाह की तरह फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये कुछ हद तक, बेस्ड ऑन सम ट्रूथ मीन्स कुछ हद तक ये सच्चाई पर आधारित थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अभी तक ये जो चैप्टर था, चैप्टर एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो आपका था पार्ट 1। अब यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। सुनाओ। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो थे वो दिन पर दिन, प्रतिदिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बड़े और लंबे होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और उसके बाद से कह रहे हैं कि वो इवेंट, वो घटना जो हम पहले से ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके बाद से उसके बचपन में कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक
द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश काउ का दूध बच्चा पीता था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी, नैनी मीन्स क्या होता है, जो हम लोग की देखभाल करती हैं। तो कह रहा है वो एक इंग्लिश नैनी के द्वारा पाला गया था, उनका पालन पोषण हुआ था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन के द्वारा ही उनको पढ़ाया गया था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कुछ और नहीं देखते थे, केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, एग्जैक्टली सेम उसी तरह से कि जितने जो और जो दूसरे क्राउन प्रिंस थे इंडिया के, सेम करते थे स्टेट के। मीन्स जिस तरह से अदर स्टेट्स के लोग इंडियन पिक्चर देखते थे, इंडियन गायक इंग्लिश पिक्चर देखते थे, अंग्रेज जो इंग्लिश जो नैनी होती थी उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता था। तो जैसे कि और स्टेट्स के लोग करते थे, उसी तरह से ये भी वैसे ही सेम करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of words until then came into his hands. और जब तक वो 20 वर्ष के नहीं हो गए, मीन्स जब वो 20 ईयर्स के हो गए, तो राज्य जो कि अभी कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर में था, के अधीन में था, अब वो उनके हाथों में आ गया था। कोर्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है द कोर्ट ऑफ वर्ड्स आर द लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। कोर्ट ऑफ वर्ड्स जो कि एक लीगल बॉडी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्रिएट की गई थी। इट्स पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट हियर एंड देयर स्टेट्स व्हेन द हेयर वाज डीम्ड टू बी माइनर एंड, अगर जब लगता था कि उसका जो एयर जो उत्तराधिकारी है वो छोटा है, अंडर एज है, तो उसकी तब तक वो देखभाल करते थे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोर्ट ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद उसका राज्य उसको वापस कर दिया जाता था। तो जब तक वो 20 साल के नहीं हुए तब तक वो कोर्ट उसके ब्रिटिश कंपनी के अंडर में था, और जब वो 20 साल के हो गए, 20 ईयर्स के हो गए, तो राज्य जो था वो उनके अंडर में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर किसी को उनके राज्य में, हर किसी को एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो याद थी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोगों ने उस मैटर को डिस्कस करना कंटिन्यू रखा। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुँची। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. Innumerable means large number, huge. तो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, स्टेट में बहुत सारे जंगल थे। They had tigers in them, और उनमें टाइगर्स भी थे। The महाराजा knew the old saying, और महाराजा एक पुरानी कहावत को जानते थे, You may kill even a cow in self defense, कि आप अपनी सुरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। एक्चुअली गाय क्या होती है, हम लोगों में या हिंदुओं में गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, तो उसको हम लोग मारते नहीं हैं। तो कहना है, राजा ने ये सुना हुआ था कि आप अपनी सुरक्षा में, अगर आपको कभी लगे कि गाय आपको मार रही है, आपको उसे कभी डेंजर लगे, तो आप उसको मार सकते हैं। सो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो निश्चित ही रूप से अपनी सुरक्षा के लिए टाइगर्स को मारना भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर्स का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. Thrilled means excited होना। तो महाराजा was thrilled beyond measure, तो महाराजा उसमें बहुत excited थे, thrilled थे when he killed his first tiger, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast, और उन्होंने उस मरे हुए बीस्ट को, टाइगर को उसके एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा। What do you say now? He demanded, उन्होंने कहा अब आप क्या कहेंगे? Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner. आप इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं। But the astrologer drawled, और इसके साथ ही द एस्ट्रोलॉजर जो था
फिर से वो चुप हो गया। ड्रॉल्ड मीन्स धीरे से स्वर में बोलना। एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर। तो उन्होंने कहा बट लेकिन क्या, बिना डरे बोलो। एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने बोला कि आप बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स बोले कि आपको जो 100वां जो 100 टाइगर होगा ना, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। क्या होगा अगर जो 100वां टाइगर है उसको भी मार दिया जाए। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम। उन्होंने कहा कि मेरे एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी बुक्स होंगी मैं उनको फाड़ दूंगा, एंड सेट फायर टू दैम, और उनमें मैं आग लगा दूंगा। एंड के बाद क्या है, एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मीन्स छोटी। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है, जो जैसे जो हम लोग के जो पुरोहित जो पंडित वगैरह जो होते हैं तो वो छोटी रखते हैं पीछे, उसको काटते नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टफ्ट। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो टफ्ट है, मेरी जो छोटी है, मैं उसको भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और उसके साथ ही मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और इनकोहेरेंट मीन्स होता है कंफ्यूज्ड, अनक्लियर। तो इसी कंफ्यूज नोट्स के साथ या शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात को फिनिश किया। सो नाउ यहाँ पर आपका पार्ट सेकेंड जो था वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 3। From that day onwards, it was the celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. Inhabiting means रहने वाले या रहना। उस दिन से, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मीन्स, और उसी दिन से टाइगर्स के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। कि प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर रह रहे थे उनके लिए अब एक ये सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए एक आयरनी है कि टाइगर को जब राजा मारेगा तो उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम कैसे हो जाएगा। तो मीन्स क्या है, उस दिन से टाइगर्स का मारा जाना जो था वो कंटिन्यू हो गया। क्योंकि पहले तो उन्होंने एक टाइगर को मार के वो एक्साइटेड थे, बट अब उनका टारगेट क्या था, 100 टाइगर्स को मारना। तो टाइगर को मारने की जो प्रोसेस थी, उनका जो तरीका जो था वो कंटिन्यू हो गया, और उन्होंने अब टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। कि प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स रह रहे थे उनके लिए अब सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था, उनका मरना जो था वो कंटिन्यू हो चुका था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। और स्टेट ने अब बैन कर दिया था टाइगर्स की हंटिंग पर एक्सेप्ट महाराजा के अलावा। मीन्स अब स्टेट ने ये बैन कर दिया था कि महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर की हंटिंग या शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट, जिसको हम लोग घोषणा बोलते हैं। तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया दैट एनी वन डेयर टू फ्लिंग मीन्स थ्रो, पत्थर फेंकना, सो मच एज स्टोन एट द टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर किसी ने एक पत्थर भी टाइगर पर फेंका तो उसकी जितनी भी वेल्थ और प्रॉपर्टी है वो छीन ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मीन्स टेकन विद अथॉरिटी। तो जो स्टेट है, जो महाराजा है, वो उसकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे, छीन लेंगे। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और महाराजा ने वाउड मीन्स कसम खाना, कसम खाई कि वो राज्य के जितने भी मैटर्स होंगे उनको तभी अटेंड करेंगे आफ्टर द किलिंग 100 टाइगर्स। 100 टाइगर्स को मारने के बाद। मीन्स जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मान लेंगे तब तक वो स्टेट का, राज्य का कोई भी मैटर नहीं देखेंगे। 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही राज्य के अदर स्टेट्स को वो देखेंगे और उन पर ध्यान देंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि राजा ने अपना जो एम्बिशन है, उनका जो एम है, वो बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया था। नाउ दैट ही फेस नो डेंजर्स, और उनको अब कोई खतरा भी नहीं था, वो किसी खतरे का सामना नहीं कर रहे थे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट मार्क्स, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम and he fought the beast with his bare hands. Each time
इट वॉज द महाराजा हु वॉन। कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि महाराजा अपना जो निशान, जो मार्क होता था, निशाना, उसको भी चूक जाते थे, लेकिन ये महाराजा ही होते तो जो हर बार जीतते थे। और कई बार तो महाराजा अनआर्म्ड, बेयर हैंड मीन्स अनआर्म्ड, और खाली हाथों से या बिना हथियार के भी उससे लड़ते थे, और महाराजा तो हमेशा जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और दूसरे ही पल क्या हुआ कि उनका राज्य जो था वो खतरे में आ गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिवंतपुरम। एक ब्रिटिश ऑफिसर जो बहुत ही हाई रैंक का था वो प्रतिवंतपुरम घूमने के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। वो टाइगर्स को मारने का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट। और जिस टाइगर को वो शूट करता था उसके साथ वो फोटोग्राफ लेने का भी शौकीन था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिवंतपुरम बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉर्व। और कह रहे हैं उसने प्रतिवंतपुरम में टाइगर को मारने के लिए सोचा, उसकी इच्छा जताई, लेकिन महाराजा जो थे वो बहुत फर्म थे अपने डिसीजन में। ही रिफ्यूज्ड परमिशंस। उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं कोई और आपके लिए हंट या शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि आप माउस का हंट कर सकते हैं, मॉस्किटो हंट कर सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट इम्पॉसिबल, असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट वाज दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। कहना है ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उन्होंने महाराजा के सेक्रेटरी जो दीवान थे उनके द्वारा इस खबर को भिजवाया कि दुरई मीन्स द चीफ, जो चीफ होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं दुरई, तमिल वर्ड एक्चुअली है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। कह रहे हैं महाराजा खुद एक्चुअल किलिंग करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उसके बगल में खड़े होकर केवल एक फोटोग्राफ लेंगे। किसके बगल में? द टाइगर सार्कास, कि मरे हुए टाइगर की, उसकी जो डेड बॉडी है उसके बगल में खड़े होकर केवल एक फोटोग्राफ लेंगे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल। और महाराजा जो है वो इस प्रपोजल पर भी सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड मीन्स रिलैक्स हो जाना, कि रिलेंटेड हिज डिसीजन, कि यदि मान लो वो अपने इस डिसीजन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, उसको बोल देते हाँ ठीक है तुम फोटो खिंचवा लो डेड बॉडी के साथ, तो फिर क्या होता? व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप विद द टाइगर हंट। तो अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते, वो भी यही बोलते कि चलो हमें भी मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम हंटिंग हिज डिजायर। क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को उस टाइगर को मारने से उसकी जो इच्छा थी उसको मना कर दिया था, प्रिवेंट कर दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। और महाराजा जो है वो अपने ही राज्य को खोने के या खतरे में आ गए थे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान ने इस इशू पर डिस्कस किया। डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कस करना, तो महाराजा और दीवान ने इस इशू पर डिस्कस भी किया। एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith with the famous British Company of Jewelers in Calcutta। और उसी के साथ कलकत्ता में ब्रिटिश कंपनी की जो ज्वेलर्स की कंपनी थी उसके द्वारा एक टेलीग्राम आया। मीन्स ज्वेलर्स की कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स की ज्वेलर्स की जो थी दुकान ज्वेलर्स की, उससे उनके पास एक डिस्पैच आया। क्या आया? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, की डिफरेंट डिजाइंस के वो कुछ सैंपल्स भेज रहे हैं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। और वो कितनी रिंग्स आई? 50 रिंग्स आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने जितनी भी वो रिंग्स आई थी 50 रिंग्स वो सारी उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सैनी। दुराई सैनी मीन्स क्या होता है? कि द वाइफ ऑफ चीफ।
तो जो महाराजा और जो उनके जो मिनिस्टर थे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दुराई सैनी होंगी वो 1 या 2 रिंग को चूज कर लेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी को वापस भेज देंगे। Within no time at all the Duraisani sent her reply, thank you very much for your gifts। और विदिन नोट और कुछ ही समय में क्या हुआ कि दुराइसानी ने अपना रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, मीन्स उन्होंने सारे गिफ्ट्स सारी रिंग्स रख ली। In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, और 2 दिन में ही ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट नाउ he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। रिटेन मीन्स क्या होता है, रखना, वापस लेना। तो महाराजा अब ये सोचकर खुश थे कि चलो उन्हें 3 लाख का घाटा तो हुआ, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपना राज्य बचा लिया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 3। यहाँ पर हमने अपना पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 4। अब हम पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। और महाराजा का जो शिकार था वो हाईली सफलतापूर्वक चलता रहा, कंटिन्यू रहा। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। कह रहे हैं और तभी अनफोर्सीन मीन्स अनप्लान, कि ऐसी समस्या, हर्डल मीन्स प्रॉब्लम, समस्या, कि जिस समस्या का आपने कोई प्लानिंग नहीं किया हो या आपको पता ना हो वो आपके सामने खड़ी हो गई, मीन्स उनकी मिशन को स्टॉप कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगल में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई या ख़त्म हो गई। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता है कि या तो टाइगर्स ने अपना बर्थ कंट्रोल स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस, या हराकिरी करना स्टार्ट कर दिया है। हराकिरी क्या है? अ रिचुअल ऑफ सुसाइड प्रैक्टिस्ड इन जापान। जापान के लोग जब सुसाइड करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज अ हराकिरी। तो कौन जानता है, या तो फॉरेस्ट जो टाइगर्स हैं उन्होंने अपनी बर्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया कंट्रोल करना, या उन्होंने हराकिरी करना स्टार्ट कर दिया, सुसाइड कर रहे हैं वो लोग, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या वो स्टेट से भाग गए हैं बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स ओनली या एलोन, क्योंकि वो केवल ब्रिटिशर्स के हाथों से ही मरना चाहते थे। तो यहाँ पर भी क्या है, आयरनी दिया हुआ है, इसको हम सार्काज्म भी बोल सकते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब आरन टू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। कि आपको पता नहीं है, अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि आप जागरूक नहीं है, ये आपको पता नहीं है कि मेरी इस गन से अभी 30 टाइगर्स को शूट करना बचा है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग मीन्स होता है कि हाथ में तलवार लेकर घुमाना, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जहाँ पे आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, वैसे राजा अपनी तलवार को घुमा रहे हैं। तो कह रहा उन्होंने तलवार को अपने हाथ, गन को अपने हाथ में लेकर घुमाते हुए बोला। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not the tiger." Shuddering means होता है tremble with fear। डर की वजह से जैसे ही उन्होंने देखा कि महाराजा अपने हाथ से गन को घुमा रहे हैं तो वो दीवान डर गया, दीवान सा, और चिल्लाया, "Your Majesty, I am not a tiger." मैं टाइगर नहीं हूँ। Which idiot would call you a tiger? तुमको कौन मूर्ख टाइगर बुला रहा है? No, I am not a gun. मैं गन भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor a gun. ना तो तुम टाइगर हो ना तुम गन हो दीवान साहब। I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. मैंने आपको किसी और पर्पज से बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you. Babble means क्या होता है कि टू टेक और से समथिंग इन अ क्विक
कंफ्यूज, एक्साइटेड और सिली वे। हड़बड़ाना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि जब आप हड़बड़ा जाते हैं तो मुँह से कुछ के कुछ शब्द निकलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बैबल। सो दीवान साहब जो तो बैबल हो गए और क्या करें, महाराजा मेरे तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, आप मुझसे कैसे शादी करेंगे। डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्ख मत बनो या मूर्खता की बातें मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट अ टाइगर, कह रहा मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक ओवर इट, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सोर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन। अरे मैजेस्टी आप इसके ऊपर फिर से सोचिए, थिंक ओवर इट। आपके एंसेस्टर्स ने तो तलवार से शादी की थी, इफ यू लाइक अगर आप चाहो तो गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कह रहा है टाइगर किंग ही इस स्टेट के लिए इनफ है, पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इस राज्य को टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर मीन्स ठहाके मारकर हंसना, जोर जोर से हंसना। तो महाराजा जो थे वो और जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या उन्होंने कहा, ना तो मैं टाइगर से ना किसी गन से शादी करना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक ह्यूमन बींग गर्ल से शादी करना चाहता हूँ। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native state. सबसे पहले तो आप जो नेटिव स्टेट्स हैं, हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, आप उसमें टाइगर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करो, पता करो। नेक्स्ट, यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल। उसके बाद क्या पता करो कि उनकी कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मैं उस स्टेट की लड़की से, रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करूंगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस होगी, किसकी, टाइगर्स की। द दीवान फॉलोड द ऑर्डर, दीवान ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया, आज्ञा मानी। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उन्होंने उस लड़की को भी ढूंढ लिया, उस स्टेट की राजकुमारी को जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी फादर इन लॉ के घर जाते थे, वो अपनी ससुराल जाते थे, तो 5-6 टाइगर्स को मारकर वो आते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन एडॉर्न द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरह से प्रतिबंधपुरम पैलेस का जो रिसेप्शन हॉल था, उसकी वॉल पर 99 टाइगर्स को टांग दिया गया था, या उनको मारकर उनकी खाल से सजा दिया गया था। महाराजा's एग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। अब महाराजा की जो एग्जाइटी थी, उनकी जो चिंता थी, वो फीवर पिच पर पहुंच चुकी थी, मीन्स एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी थी। देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100 टाइगर्स को काउंट करने के लिए अब केवल 1 टाइगर बचा था। He had this one thought during the day and the same dream at night, है ना। मीन्स कह रहे हैं कि ये जो थॉट, ये जो विचार था, दिन रात उनके दिमाग में चलता रहता था। सेम मीन्स कि किसी भी तरह से उनको 1 टाइगर और मिल जाए और उनका 100 का जो काउंट है वो कंप्लीट हो जाए। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और उसी समय क्या हुआ कि उनके फादर इन लॉ को, जो इन लॉ का जो किंगडम था, उसमें भी वो टाइगर खत्म हो गया। It became impossible to locate tigers anywhere। और टाइगर को लोकेट करना एनीवेयर, कहीं भी, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। Yet only one more was needed। जबकि एक ही टाइगर की ज़रूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left। कह रहे हैं यदि केवल एक वो सिंगल बीस्ट अगर टाइगर मिल जाए, उसको महाराजा मार लेते, फिर उनको कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर्स हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके साथ ही टाइगर्स की हंटिंग को भी वो छोड़ देंगे, मीन्स टाइगर्स का शिकार करना वो बंद कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको ये जो लास्ट टाइगर 100 टाइगर था,
उससे उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल, सावधान रहने की ज़रूरत है। What had the last chief astrologer said? क्योंकि लास्ट जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कह रहे हैं इवन 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th, महाराजा को 100th जो टाइगर रहेगा, 100वां जो टाइगर रहेगा, उससे उनको बीवेयर या सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ, और ये सच भी था। द टाइगर वॉज सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर जो है वो कैसा होता है, सैवेज, अनकंट्रोल होता है, इसको हम लोग जंगली भी बोल सकते हैं। आफ्टर ऑल वो जंगली होता है, अनकंट्रोल होता है। वन हैड टू बी वेरी, वेरी मीन्स कॉशस, सावधान रहना, और हर किसी को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बट Where was that 100 tigers to be found? लेकिन वो 100 टाइगर मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a lip tiger. कह रहे जिंदा टाइगर को ढूंढने से ज़्यादा आसान क्या था, टाइगर्स मिल्क, कि जिंदा टाइगर को ढूंढने से आसान टाइगर के मिल्क को ढूंढना ज़्यादा आसान था। 10. द महाराजा वॉज शंक इन ग्लूम, अब महाराजा, ग्लूम मीन्स दुख में, अब महाराजा जो थे वो दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, तभी एक बहुत खुशी की न्यूज़ आई, गुड न्यूज़ आई, और जिससे उनका जो दुख, उनका जो ग्लूम था वो हट गया। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from the hillside blaze. hillside blaze की पहाड़ी पर जो गांव था वहाँ पर frequently means बहुत तेज़ी से जो sheep, जो भेड़ें जो थी वो गायब हो रही थी। It was first ascertained, सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगाया गया, ascertain किया गया, that this was not the work of Khadar Mia Sahib and Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow the sheep whole. सबसे पहले ये पता किया गया कि कहे ये खादर मियाँ और वीरास्वामी का तो काम नहीं है, क्योंकि दोनों ही शीप को डायरेक्ट स्वैलो करने के लिए, निगलने के लिए फेमस थे। श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क, पता क्या, नहीं ये उनका काम नहीं है, निश्चित ही टाइगर था वहाँ पर। द ब्लेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जो ब्लेजर्स थे वो महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए भागते हुए आए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट ब्लेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराजा ने उस गांव का 3 साल का जो टैक्स था उससे उनको फ्री कर दिया, मीन्स 3 साल का टैक्स हटा दिया, और तुरंत ही एट वंस अपने शिकार के लिए वो निकल गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, अब टाइगर जो था वो आसानी से फाउंड नहीं किया जा रहा था, नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज इट हैड wantonly hide himself in order to flout मीन्स टू गो अंगेंस्ट समथिंग, किसी के अंगेंस्ट में जाना, महाराजाज विल, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर महाराजा की जो इच्छा है, जो विल है, उसके अंगेंस्ट में जा रहा है, और उसने आपको हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, अब देखिए महाराजा भी अपना फॉर्म थे, डिटरमाइंड थे कि एनी उनको फाइंड आउट करना है 100वां टाइगर। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, कि जब तक टाइगर नहीं मिल जाएगा तब तक उन्होंने जंगल को छोड़ना, उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। और एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, महाराजा फ्यूरी, महाराजा की जो चिंता थी, उनकी जो गुस्सा थी, एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और उनका जो गुस्सा था वो अब आसमान छूने लगा, इंक्रीज होने लगा, माउंटेन मीन्स बढ़ने लगा, बहुत गुस्सा उनका जो था वो बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बहुत से ऑफिसर्स को तो अपनी जॉब को भी खोना पड़ा। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, अपनी हाइट पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि उनका लैंड जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. उन्होंने कहा कि इससे तो लोग जो वो क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंट हैं, बहुत दुखी हो जाएंगे, और हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, तो फिर राजा ने कहा ठीक है, तो फिर तुम ही अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो।
The Diwan went home convinced if the Maharaja did not find the tiger soon, the result would be catastrophic. Catastrophic means होता है कि बहुत ही बुरा होना, डैमेज होना, किसी भी चीज़ का खतरा होना, खराब होना। तो अब दीवान ये सोचते हुए घर गए कि अगर उन्होंने टाइगर को नहीं फाइंड आउट किया तो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बहुत ही खराब होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, और उसी समय ऐसा लगा कि उनको जीवन दान मिल गया, लाइफ उनको वापस आते हुए दिखी। कैसे? ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन द हाउस, इन हिज हाउस। कि उन्होंने देखा कि मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर आ रहा है और उसने अपने आप को एक घर में छुपा लिया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और रात में, आधी रात को, जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। तब दीवान और उसकी बूढ़ी वाइफ ने टाइगर को खींच कर लाए और सीट के नीचे उसको शोव कर दिया, मीन्स उसको ढक्का दिया, पुश किया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार इनसाइड द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान साहब खुद अपनी कार को चलाकर वहाँ जंगल में गए जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च ए सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया, मीन्स वो अड़ गया और कार से बाहर नहीं आ रहा था। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट। एफर्ट मीन्स प्रयास करना। तो दीवान जो थे एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, थक गए। टू हॉल, हॉल मीन्स पुल करना, खींच करना एफर्ट्स के साथ, द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और टाइगर, महाराज जो दीवान जो थे वो टाइगर को खींचने में बहुत ज़्यादा थक गए थे, एफर्ट लगा रहे थे और कार से नीचे पुश करने के लिए, ज़मीन पर डालने के लिए। ऑन द फॉलोइंग डे, और उसी दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Supplication means किसी को बोलना कि भैया मैं खुद शिकार के लिए तैयार हूँ, मुझे मार दो। तो तभी उसी समय क्या हुआ, एक बूढ़ा सा टाइगर आया और ऐसा लग रहा है कि वो खुद राजा के सामने खड़ा हो गया और अपने हम्बल सप्लिकेशन कर रहा है, उनको बहुत प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मार दो। मास्टर, What do you command of me? It was, ऐसा लग रहा था वो खुद कह रहा था, ओल्ड टाइगर मास्टर, कि मुझे आज्ञा दो, आप क्या कहना चाहती हैं। It was with boundless joy that महाराजा took careful aim at the beast, और कहते हैं ना, महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, बाउंडलेस joy, और महाराजा ने उस बीस्ट पर, टाइगर पर अपना निशाना साध दिया। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर जो है वो ढेर हो गया, गिर गया और वो ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वाउ हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, मेरी जो वाव, जो कसम थी, वो पूरी हो गई और महाराजा खुशी से झूमने लगे। ओवरकम विद इलेशन मीन्स बहुत खुश हो गए या खुशी से झूमने लगे। Ordering a tiger to be brought to the capital in grand procession means parade में, the महाराजा hastened away in his car, और ये ऑर्डर देते हुए कि इस टाइगर को एक बड़ी सी परेड के साथ कैपिटल में लाया जाए, और इतना कहने के बाद राजा जो थे वो अपनी कार से जल्दी में चले गए। हेस्टन मीन्स जल्दी से। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा ने छोड़ा, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक टू द टाइगर, एट द टाइगर, और जो उनके जो हंटर्स थे, उनके साथ में जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वो उसको पास से देखने के लिए आए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट हैड मिस्ड हिट, और इन बैफलमेंट कह रहे हैं कन्फ्यूजन में, और टाइगर ने अपनी आँखों को खोलकर और आँखों को घुमाते हुए उनकी तरफ देखा। द मैन रियलाइज,
तब उन लोगों ने महसूस किया द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर तो मरा ही नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड, और वो जो गोली थी वो मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, और जो बुलेट जो जू करती हुई जो गोली उसके पास से निकली थी उससे वो बेहोश हो गया था। फेंटेड मीन्स बेहोश होना। द टाइगर्स वंडर्ड what they should be, sorry, the hunters wondered, और जो hunters थे अब वो आश्चर्य में पड़ गए कि अब उनको क्या करना चाहिए। they decided that the Maharaja must not come to know that had missed his target, अब उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उन्होंने टाइगर को नहीं मारा, मिस कर दिया। if he did they could lose their jobs, अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी चली जाएगी। One of the hunters took aim from the distance of 1 foot and shoot the tiger. एक हंटर ने दूर से अपना निशाना साधा और टाइगर को मार दिया, उसके पैर में मार दिया। This time he killed it without missing his mark, और इस समय उसने अपने मार्क को, अपने निशाने को बिना मिस किए उसको मार दिया, मीन्स अचूक था, मार दिया टाइगर को। then as commanded by the king, और उसके बाद जैसा कि राजा के द्वारा कमांड दिया गया था, the dead tiger was taken in the procession through the town and buried, और एक ग्रेट प्रोसेसन के द्वारा परेड के साथ साथ टाइगर को लाया गया और उसको दफना दिया गया, बरीड कर दिया गया। the tomb was erected over it, और उसके ऊपर एक टूम बना दिया गया। A few days later the Maharaja's son's third birthday was celebrated, कुछ समय बाद महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे था, सेलिब्रेशन था उसका। Until then the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting, क्योंकि अभी तक तो महाराजा ने अपना पूरा दिमाग जो था वो किस पर दिया था, टाइगर्स की हंटिंग पर। He had no time to spare for the crown prince, और क्राउन प्रिंस के साथ उन्होंने अपना कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब राजा अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देना चाहते थे। He wished to give him some special gift on his birthday, और उसकी बर्थडे पर वो उनको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop, वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर पर गए और उन्होंने हर दुकान पर, शॉप पर सर्च किया, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी उनको ठीक नहीं मिला सुटेबल। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, फाइनली उनको एक वुडन टाइगर मिला और टॉय मिला टॉय शॉप पर, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये परफेक्ट गिफ्ट है। जैसे ये देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये वुडन टाइगर है, टॉय टाइगर है, जिसको देखकर राजा को लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and quarter, और उसका जो कॉस्ट था टाइगर का कितना था, 2 annas and a quarter। बट द शॉपकीपर न्यू that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rule of emergency, लेकिन वो शॉपकीपर जानता था यदि उसने इतनी कम कॉस्ट बताई, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी रूल ऑफ इमरजेंसी के अंदर, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो उसने बताया कि ये जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैनशिप का है, बहुत ही अच्छे किसी क्राफ्टमैन ने बनाया है, इसलिए इसका बार्गेन उसने क्या बताया, 300 रुपीज़। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। उन्होंने कहा ठीक, चलो क्राउन प्रिंस की तरफ के लिए तुम्हारी तरफ से ये गिफ्ट हो गया। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और इतना कहने के साथ उसको वो लेकर आ गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता और बेटे, फादर एंड राजा और राजा का बेटा, उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। टाइनी स्लीवर्स शेविंग्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और उसमें क्विल्स मीन्स पंख, फेदर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। स्लीवर्स मीन शेविंग्स, जिसको फांस हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो जैसे पंख निकले होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे से फेदर्स में जो
हल्की सी फांस टाइप की पतली सी निकली होती है, उसी तरह से उसमें पूरी फांस निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पायर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और उसमें से एक जो शेविंग जो स्लीवर्स थी वो क्या महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince, और उसके साथ ही उन्होंने अपने उसको लेफ्ट हैंड से निकाला और प्रिंस के साथ खेलना जारी रखा। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के राइट हैंड में फैल गया। इन फोर्थ डे, और चौथे दिन, इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, और चौथे दिन ये जो था वो पूरा घाव उनका पस से भर गया और जो कि स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरे बाहें में उनके हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट फ्रॉम द मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को, डॉक्टर्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और कंसल्टेशन करने के बाद डिसाइड करने के कंसल्टेशन मीन्स एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेट किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। 3 सर्जन्स टू परफॉर्म, इट केम आउट विद द थिएटर एंड अनाउंस, 3 सर्जन उस थिएटर से बाहर आए और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड, ऑपरेशन सफल हुआ और महाराजा जो है वो मर गए। In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. इस तरह से जो 100वां टाइगर था उसने महाराजा से अपना बदला लिया। तो फाइनली इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर सर्जन जो है वो एक वर्ड्स के साथ हैं, किसके साथ, कॉन्ट्राडिक्टरी था कि द किंग इज डेड, कि महाराजा मर चुके हैं, जिसका मतलब उन्होंने एक तो ये कह दिया कि ना द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और महाराजा इज डेड, तो इट मीन दैट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता, वेयर हैज सेड दैट इट वॉज सक्सेसफुल, एक्चुअली दे वॉज सपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजर्स के जो वर्ड्स थे उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। द वुडन टाइगर वॉज 100 टाइगर, और जो वुडन जो लकड़ी का जो टाइगर जो टॉय टाइगर था वो 100वां टाइगर था। दैट हैड किल्ड द जंग बहादुर, जिसने जंग बहादुर को मारा था। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस ट्रू, एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई। सो इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग एंड किल्ड हिम, इस तरह से 100वें टाइगर ने राजा को मारा या मार कर अपना बदला लिया। सो आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और एक बहुत अच्छे लेसन भी हमको साथ में समझाया है कि नाउ डेस्टिनी हमारे साथ जो है वो होती है, और ऐसा नहीं कि हम अपने बचाव करने के लिए किसी और के साथ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।